नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं जयप्रकाश और आज है 15 फरवरी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट। इससे पहले आज का कोट्स देखते हैं। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट का मतलब होता है एजुकेशन जो एक मूवमेंट है, आंदोलन है, किस चीज़ के लिए? डार्कनेस से लाइट की ओर, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर की। तो हमें एजुकेशन बनाए रखना है और एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारी जिंदगी के अंधेरा को उजाला में बदल सकता है। चलिए आज की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15 फरवरी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, उसे देखते हैं। भारतीय इतिहासकार और लेखक राधाकृष्ण चौधरी जी का जन्म 1921 में हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी पहाड़ी राज्यों में किस महारत्न कंपनी ने अपनी स्थापित परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लगाने की घोषणा की है? एनटीपीसी ने, बीपीसीएल ने, सीआईएल ने या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी ने। वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं, 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी लिमिटेड, पूर्व नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो मुंबई स्टॉक विनिमय में भी पंजीकृत है। इसमें भारत सरकार की हिस्सा जो है 89.5% है। सेकंड क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को किस देश ने घोषणा की कि हम तत्काल म्यांमार से सभी संबंध को निलंबित कर रहे हैं? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें कोई नहीं? तो न्यूजीलैंड ने ही घोषणा किया कि हम इनसे सारे चीज़ हटा रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है जो हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है? ट्रैपेक्स युद्धाभ्यास, मैत्री या इनमें कोई नहीं? सोचिए, मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है ट्राइपेक्स। वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्राइपेक्स 21 जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। यह अभ्यास अभी भी चल रही है। यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगी। मौजूदा रणनीतिक माहौल के नौसेना की तैयारी का परीक्षण करने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के आक्रामक रक्षा क्षमताओं पुख्ता करना है। यदि हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारतीय वायुसेना, सेना और भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर पदक से नवाजा गया? स्टीव वा को, डॉन ब्रैडमैन को या स्टीव स्मिथ को या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ को। बॉर्डर ने 1978 से 1994 तक 156 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 11,174 रन 50.56 की औसत से 27 शतक लगाकर बनाए थे। उन्होंने 273 वनडे भी खेले, जिसमें उनके पास 6,524 रन दर्ज है। साथ ही 2000 से हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को दिए जाने वाला अवार्ड है एलन बॉर्डर मेडल भी इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मैला ढोने वाले की पहचान की गई है? 66,692, 75,698 या 45,698 या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 66,692। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में 37,379 सबसे अधिक मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड और असम का स्थान है। यह भी घोषणा की गई कि पिछले 5 वर्षों में सीवर और टैंकों की सफाई करने के समय
340 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के आंकड़े अनुसार भारत किस वर्ष तक वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2050 तक, 2040 तक, 2030 तक, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2030 तक बन जाएगा इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक श्री फती वीरो है। इसका निदेशक कौन है? फती वीरो है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973-74 में तेल संकट के कारण हुई थी। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पब्लिक वैनों में पैनिक बटन तथा जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया? ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैनिक बटन और जीपीएस। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। 1 जनवरी से सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे ने 1 जनवरी 2019 से सभी सार्वजनिक वाहनों में वीएलटी, व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस, और पैनिक बटन अनिवार्य किया है। इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गुड़गांव। इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली दवा, थोक दवा निर्माता और दवा खोज कंपनी है। कौन सी कंपनी है? दवा की खोज कंपनी है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। हाल ही में यह घोषणा की गई कि आईडीपीएल और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का विनिवेश भी करेगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ क्या कहते हैं आईएएस और पीसीएस की कोचिंग की तैयारी के लिए वहाँ के स्टूडेंटों के लिए फ्री में एक कोचिंग सेंटर खोल रही है, अभ्युदय कोचिंग सेंटर, और जिसमें कि लोगों को ये फ्री में तैयारी कराई जाएगी। किस राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल कटक में, उनका जन्मस्थल कहाँ है? कटक में उनके नाम पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल परियोजना शुरू की है। नेताजी ने अपनी शुरुआती बचपन कटक में ही बिताए थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1917 में हुआ था, जबकि मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुआ था। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी बहुत अधिक लोकप्रिय रहा। उन्हें हम नेताजी के नाम से भी संबोधित करते थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलता हूं कल आपसे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।